भगवान बुद्ध ने परिव्राजक को शील मार्ग और सद्गुणों का मार्ग समझाया। उन्होंने उनसे कहा कि शील मार्ग का अर्थ है सद्गुणों का पालन करना, सदाचार, दान, उपेक्षा, नैष्कर्म्य, वीर्य, शांति, सत्य, मूलाधार, करुणा और मित्रता। परिव्राजक ने भगवान बुद्ध से इन गुणों का अर्थ पूछा। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा, शील धार्मिकता है, अच्छा करने और बुरा न करने की मन की प्रवृत्ति। पाप से लज्जा, दंड के डर से बुराई से बचना, पाप से डरना है। नैष्कर्म्य सांसारिक सुखों का त्याग है। दान किसी स्वार्थ या प्रतिशोध की अपेक्षा के बिना दूसरे की भलाई के लिए अपनी संपत्ति, न कि केवल अपने जीवन का बलिदान। वीर्य का अर्थ है सही समयक प्रयास। हाथ में लिए गए कार्य से कभी पीछे न हटें। किसी भी व्यक्ति को जो भी शक्ति लेनी होती है उसे पूरा करना वीर्य है। शांति क्षमा है। यह नफरत का जवाब नफरत से न देने का सार है, क्योंकि नफरत से नफरत नहीं बुझती। इसे केवल माफी से ही बुझाया जा सकता है। सत्य तो सत्य है। मनुष्य को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसकी वाणी सत्य होनी चाहिए। वह सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं होनी चाहिए। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प ही दृढ़ संकल्प है। दया सभी मनुष्यों के प्रति प्रेमपूर्ण दयालुता है। दोस्ती सभी प्राणियों के प्रति भाईचारा है, न केवल मित्र बल्कि शत्रु, न केवल मनुष्य बल्कि संपूर्ण जीवन। उदासीनता एक वैराग्य रुचि है जो अवसाद से भिन्न है, अथवा यह नवाद रहित मनस्थिति है। फल से विचलित न होना, लेकिन निरपेक्षता के लिए लगातार प्रयास करना उपेक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार इस गुण का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात उन्हें पारमिता, पूर्णता की स्थिति कहा जाता है। अपने धम्म और उसके विषय को समझाने के बाद बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा, क्या व्यक्तिगत पवित्रता दुनिया में अच्छाई की नींव नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया, आप कहते हैं कि यह सच है। तब बुद्ध ने पूछा, क्या लालच, क्रोध, अज्ञान, हत्या, चोरी, व्यभिचार और झूठ व्यक्तिगत पवित्रता की नींव को कमजोर नहीं करते हैं? इन बुराइयों को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यक्तिगत शुद्धता के लिए चरित्र की ताकत को बढ़ाना आवश्यक नहीं है? यदि लोगों में व्यक्तिगत शुद्धता नहीं है तो कोई अच्छा काम करने में सहायक कैसे हो सकता है? और परिव्राजक ने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। इसके अलावा लोगों को दूसरों को गुलाम बनाने या उन पर शासन करने में कोई आपत्ति क्यों नहीं है? उन्हें दूसरे लोगों के जीवन को दयनीय बनाने में कोई आपत्ति क्यों नहीं है? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं? और परिव्राजक ने उत्तर दिया, यह सही है। अगर हर किसी को अष्टांग पथ का पालन करना है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, सदाचार का मार्ग, उन्होंने कहा, हाँ। शील या सदाचार के मार्ग का उल्लेख करते हुए बुद्ध ने पूछा, क्या जरूरतमंदों और गरीबों की पीड़ा को दूर करने और सभी लोगों के कल्याण के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या ध्यान देकर गरीबी और पीड़ा को दूर करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या किए जाने वाले कार्य में निस्वार्थता की आवश्यकता है? क्या कोई व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी प्रयास जारी रखना आवश्यक नहीं है? क्या एक आदमी से प्यार करना जरूरी नहीं है? और उन्होंने कहा, हाँ। इसके अलावा मैं कहता हूं, प्यार करना ही काफी नहीं है। वास्तव में जिस चीज की जरूरत है वह है दोस्ती। यह प्यार से कहीं अधिक व्यापक है। दोस्ती न केवल इंसानों के लिए बल्कि सभी जानवरों के लिए भाईचारे की भावना है। यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। क्या उस तरह की दोस्ती जरूरी नहीं है?
दोस्ती के अलावा और क्या चीज सभी प्राणियों को वह खुशी दे सकती है जो हम खुद चाहते हैं, ताकि हमारा दिमाग निष्पक्ष, खुला, सभी के लिए प्रेमपूर्ण और किसी से नफरत न करने वाला हो। उन सभी ने कहा, हाँ, लेकिन इन सभी गुणों के अभ्यास में ज्ञान भी शामिल होना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्या ज्ञान आवश्यक नहीं है? परिव्राजक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य करने के लिए भगवान बुद्ध ने आगे कहा, बुरा न करना, बुरा न सोचना, आजीविका के लिए बुरे रास्ते न अपनाना और ऐसा कुछ भी न कहना जो बुरा हो या जिससे दूसरों को कष्ट हो, अच्छा है।